फंक्शंस में या थोड़े बहुत सामाजिक फंक्शंस में जाते हैं, परंतु आप लोगों के बहुत फ़र्क है सारे उसमें जाने से। बहुत सारी चीज़ें जो उनमें से पब्लिक के जो व्यूज़ हैं वो निकल कर जो आप लोगों के सामने आते हैं वो हमारे लिए भी बहुत मददगार होंगे और एक गाइडलाइन का काम करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि पहले आप अपनी तरफ से शुरू करो, फिर कुछ बात होगी तो मैं भी अपनी तरफ से उसकी जोड़ती हूँ। और अभी ये जो लास्ट अभी जो फाइनल ईयर है इसमें हम उनकी जो विधायक मद है उसको 2 करोड़ कराएंगे। तो ये जितना भी पैसा है उसको हमने पूरा फुल यूटिलाइजेशन किया है। तो ये इसका मुझे पूरा संतोष है कि बहुत सारे एमएलए ऐसे होते हैं जो एमएलए का विधायक मत पूरा खर्च ही नहीं हो पाता है और मेरा हमेशा ओवर उसमें रहता है। अभी भी 2 करोड़ के अगेंस्ट में लगभग 3.5 करोड़ के प्रपोजल्स मेरे गवर्नमेंट के पेंडिंग में चल रहे हैं। तो उसमें से जो भी काम स्वीकृत हो जाएगा, नहीं तो उसको नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड होगा इलेक्शन के बाद जब ये वापस सरकार बनेगी तब। तो ये जो है पैसा उसको मैंने पब्लिक यूज़ के लिए, क्योंकि मैंने अपना विधायक पद कभी भी ऑफिस में बैठ के उसकी स्वीकृति नहीं दी कि कोई 5 लोग आए और मैंने स्वीकृति दी, ऐसा नहीं है। मैंने हमेशा अपना विधायक मत उसी गांव के अंदर जाकर, गांव की चौपाल पर बैठकर, वहाँ के लोगों से पूछकर और वह क्या चाहते हैं गाँव के अंदर। अगर उनकी 4 ज़रूरतें हैं, समझो पानी है, बिजली है, लाइट है, सामुदायिक भवन है, तो मैं उन्हीं से पूछती हूँ कि चारों काम तो एक साथ नहीं हो सकते हैं। आप बताइए कि आपकी क्या प्राथमिकता है, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर एक काम मैं दूँ तो कौन सा काम होना चाहिए। तो फिर वो लोग आपस में चर्चा करते, फिर वो कहते हैं कि चलो हम सड़क तो बाद में भी ले लेंगे, पहले हमारी औरतों को पानी की बहुत तकलीफ होती है तो आप पहले पानी दे दो। किसी गांव में होता है हम और सारी चीज़ें बाद में कर लेंगे, पहले हमारे गांव में कीचड़ बहुत हो रहा है तो पहले आप सड़क दे दो। तो वो गांव की जो प्राथमिकता है, गांव के लोग जो तय करते हैं वही मेरी प्राथमिकता बन जाती है और उसी प्राथमिकता के अनुसार मैं उसमें फंड एलोकेट करती हूँ और उसके बाद में हम उसको अगले प्रस्तावित कामों में डाल देते हैं। रेस्ट जो उनकी 3 आवश्यकताएं उसको प्रस्तावित में डाल देते हैं ताकि अगली बार साल जब हमारे पास में और फंड आता है तो फिर हम उसको किसी और फंड से कराने की कोशिश करते हैं, या नरेगा के अंदर या किसी और में। तो ऐसे जो दिखते हुए काम हैं उनमें जो एमएलए लेड है वो तो हमने पूरा यूटिलाइज किया। इसके अलावा हमने वहाँ पर हमारे जो राजसमंद है, राजसमंद के अंदर बहुत समय से एक मांग चल रही थी कि यहाँ एक डिपो खुलना चाहिए रोडवेज़ का, क्योंकि सभी जिला मुख्यालय पर रोडवेज़ डिपो था, लेकिन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के बाद भी वहाँ पर ये नहीं था रोडवेज़ का डिपो। तो हमने रोडवेज़ का डिपो स्टार्ट कराया, लेकिन अब ये अलग बात है कि गवर्नमेंट ने उसमें बसेस नहीं दिए। डिपो तो स्टार्ट हुआ है पर बसेस नहीं है अभी, जितनी होनी चाहिए उतनी बसेस की अवेलेबिलिटी नहीं है। इसी तरीके से हम लोगों ने हमारा जो आरके हॉस्पिटल है उसको 200 बेडेड कराया, लेकिन अब वो 200 बेडेड हो गया, 44 उसमें डॉक्टर्स की पोस्ट हो गई, परंतु आज डॉक्टर्स 28 डॉक्टर की पोस्टें खाली पड़ी हुई, जिसके लिए हम लोग बराबर से प्रयासरत हैं। विधानसभा के क्वेश्चन और सारा सब कुछ किए हुए, लेकिन अभी तक उन डॉक्टर्स की पोस्टिंग नहीं हो पाई, क्योंकि सरकार का एक ही जवाब रहता है कि हम लोग डॉक्टर्स को ले रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं, तो अब होगी भर्ती तक देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी केंद्रीय संसदीय बोर्ड है उन्होंने ये निर्णय लेने से पहले बहुत सभी तरह से सभी लोगों का मत लेकर सभी से चर्चा कर और पूरा गहन चिंतन मंथन करके एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिसका हम सबको बड़ा गर्व है इस बात से, क्योंकि आज हम जहाँ पर भी जाते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, एक ही आवाज़ जनता के बीच में से निकल कर आती है और पूरे देश भर से। यानी केवल ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा कहते हो, लेकिन देश की आम जनता ये बात के लिए कहती है कि आज हम लोग को एक मजबूत सरकार मिलनी चाहिए, मजबूत प्रधानमंत्री होना चाहिए। उस सब के लिए ही इज़ द राइट पर्सन नरेंद्र मोदी, क्योंकि गुजरात में जो उन्होंने करके दिखाया है, गुजरात भी ऐसा नहीं था कि बहुत संपन्न था और सब चीज़ें थी। गुजरात में तो कोई प्रोडक्शन होता ही नहीं था, एक नमक के अलावा कुछ भी प्रोड्यूस अपने आप में नहीं करते थे। तो ये गुजरात अब आज पानी की वहाँ पे कोई कमी नहीं रही, बिजली की कोई कमी नहीं रही, बिजली को और सेल करने के लिए तैयार है कि हमसे अगर कोई बिजली खरीदना चाहे तो खरीदे। सोलर एनर्जी वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त हो गई है। हर तरह से जो डेवलपमेंट गुजरात का हुआ वही एक पिक्चर लोगों के सामने आता है, क्योंकि आज के देश में राजनीति जो है वो विकास की दिशा में, आज के जो युवा है वो कहते हैं कि आप विकास के लिए क्या कर रहे हैं देश में। मैंने केवल हम किसी इसमें नहीं कि हम कांग्रेस या बीजेपी, लेकिन हमें वो नेता चाहिए जो विकास करे हमारे। और इसलिए नरेंद्र मोदी एक ऐसा नेता है जो विकास के लिए निरंतर उनकी सोच रहती है और वो विकासशील है और विकास पुरुष के नाम से उनको कहा जाता है, वो उसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। तो ये एक पिक्चर जो मॉडल है गुजरात का, उस मॉडल को वो देश का मॉडल बने, देश हमारा उस लाइन पर चले, ऐसा विकास करे,
ये एक सपना सबकी निगाह में है और ये इसलिए सब चाहते हैं। तो हमारी पार्टी ने उसी जो जन भावना है उसको पूरा अच्छी तरीके से नज़र में रख के और ये एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है और मैं सोचती हूँ कि आने वाला 2014 अच्छा रिजल्ट भी देगा।